नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्टडी विद उमंग के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लैक बुक के साथ अपनी वोकेबुलरी, और उस वोकेबुलरी में हमने स्टार्ट किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि हमारे सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले इसमें CGL है, स्टेनो है, CHSL है, MTS है, सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली ये सीरीज़ है, जिसमें हम पिछली वीडियो में कुछ ईडियम्स कर भी चुके थे। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है ना वो 33 तक कर लिया था। 33 वाला क्या था? 33 वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो था अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशियन ये हमने कर लिया था कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट, जो बहुत ही छोटा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं ड्रॉप इन द अमाउंट, ड्रॉप इन द ओशियन। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था ड्रॉप इन अ बकेट, दोनों ही आपस में कैसे हैं? सेम हैं। दोनों ही आपस में कैसे हैं? सेम हैं। और दोनों का ही हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो बहुत थोड़ा होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम इसी ये देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन लिखा है अ ड्राई रन। क्या लिखा है? अ ड्राई रन। और यहाँ पे ड्राई रन का मतलब ये तो नहीं है कि भाई सूखी दौड़ हो रही हो, है ना। रन मतलब होता है क्या? दौड़ना, भागना, और ड्राई मतलब सूखा। यहाँ पे सूखी दौड़ थोड़ी है। यहाँ पे ड्राई रन का मतलब है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। कोई सा भी आप इवेंट कर रहा हो और उसकी आपने क्या कर दी? चालू कर दी, रिहर्सल चालू कर दी, उसको बोलते हैं ड्राई रन। मतलब क्या है कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना? एक बार मॉक लगाना, है ना, उसी को हम बोलते हैं ड्राई रन। मतलब रिहर्सल करना किसी भी इवेंट की। जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले हमने उसकी रिहर्सल कर ली, किस पे? मॉक टेस्ट लगा के। आई बात समझ में? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, लिखा है 35 नंबर पे जो हमारा ईडियम लिखा है। 35 नंबर का ईडियम देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर। क्या लिखा है? अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब अफेयर्स की कैसी है? एक फाइन स्टेट है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो वो सिचुएशन कैसी है? अनप्लीजेंट है, दुखद है, मतलब आपके लिए अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है। ये सिचुएशन कैसी हो गई? अनप्लीजेंट। जब अनप्लीजेंट सिचुएशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे वाला नेक्स्ट 36 नंबर पे लिखा है अ फायर इन समवन्स बेली। क्या? अ फायर इन समवन्स बेली। भाई किसी के पेट में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पेट में आग लगी। उसके पेट में आग लगी हुई मतलब क्या है? वन हु इज़ एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। तो क्या है कि कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसके 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 पास क्या है? एनर्जेटिक है, और एंथुजियास्ट मतलब आनंदमय है अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए वो क्या है? बिल्कुल उत्साह है, बिल्कुल भरा हुआ है ना, एनर्जी से भरा हुआ है, उसको आनंद आ रहा है करने में। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? फायर इन समवन्स बेली। किसी के पेट में क्या है? बिल्कुल आग लगी हुई है, जिससे क्या है कि वो किसी भी काम को करने के लिए कैसा है? तत्पर है। आई बात समझ में? चलिए फ्रेंड्स आगे लिखते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्या है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। ये सिंपल सा है, सभी लोग जानते हैं। जब मछली पानी के बाहर होगी तो कैसी होगी? तड़पेगी। और तड़पेगी तो वो उसके लिए कैसी? कंफर्टेबल पोजीशन होगी? क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसके जस्ट अपोजिट होगा, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, और अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, उसी को हम बोलेंगे अ फिश आउट ऑफ वाटर। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे 38 नंबर पर लिखा है फ्लाइंग विजेट। क्या लिखा है? अ फ्लाइंग विजेट। अब फ्लाइंग विजेट का मतलब क्या हुआ? अब फ्लाइंग विजेट अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट विजिट। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि आप है ना यहाँ से दिल्ली तक जाइए। आप मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली तक जा रहे हैं, तो लखनऊ से दिल्ली तक जाने में आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको मान लीजिए 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आपको लखनऊ से दिल्ली जाने में महज 1 घंटा लग रहा है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो आपने फ्लाइंग विजिट की, तो फ्लाइंग विजिट कैसी थी? बहुत छोटी थी भाई। 1 घंटे का सफ़र पूरा हो गया, और यहाँ आपको ट्रेन से कितने? 4 घंटे लग रहे हैं। तो विजिट कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लाइंग विजिट, मतलब अ वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत ही छोटी यात्रा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा, आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है 39 नंबर पे अ फूल्स पैराडाइज। क्या लिखा है? अ फूल्स पैराडाइज। बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन। क्या है? मूर्खों वाली बात हो गई। बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन मतलब क्या है? बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले जो रीज़न हैं उन पे आप हंस रहे हो, हंसे जा रहे हो, तो वो क्या है? फूल्स पैराडाइज। क्या है? फूल्स पैराडाइज। उसके बाद लिखा है अ जेंटलमैन एट लार्ज। क्या लिखा? अ जेंटलमैन एट लार्ज। एक जेंटलमैन है वो एट लार्ज है, मतलब क्या हुआ?
अ मैन विदाउट जॉब, जो भाई जो पर्सन है, जो आदमी है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, जॉब नहीं है, उसको बोलते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। क्या बोलते हैं? अ जेंटलमैन एट लार्ज। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए लिखा है अ गोल्डन मीन। क्या लिखा है? अ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम। क्या है? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम मतलब क्या हुआ? बीच का रास्ता निकालना। आपने क्या निकाल लिया? बीच का रास्ता निकाल लिया। आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स में आपको मीन, मीडियन और मॉड निकालने के लिए बोलते हैं। तो मीन क्या होता है? जो बीच का होता है, जिसमें आप क्या करते हो, बीच की संख्या लेते हो, उसको क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, है ना। वही चीज़ है कि गोल्डन मीन का मतलब क्या हो गया? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मतलब दो एक्सट्रीम के बीच में आपने क्या कर लिया? मिडिल को चुन लिया। दो के बीच में किसको चुन लिया? मिडिल को चुन लिया, है ना। वही चीज़ है कि आपने बीच का रास्ता चुन लिया, ना तो आपने ये करना ना वो करना, आपने क्या चुन लिया? एक बीच का रास्ता चुन लिया, उसको बोलते हैं अ गोल्डन मीन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे लिखा है अ गुड सैमरिटन। अ गुड सैमरिटन मतलब क्या होता है? अ हेल्पफुल पर्सन। क्या है? अ हेल्पफुल पर्सन। सैमरिटन यहाँ किसी पर्सन का नाम है। सैमरिटन कैसा? अच्छा है। अच्छा सैमरिटन मतलब क्या होता है? एक हेल्पफुल पर्सन। कैसा पर्सन कैसा होना चाहिए? हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा है अ ग्रीन हॉर्न। भाई ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हुआ? हॉर्न मतलब होता है सिंग, ग्रीन मतलब हरा, मतलब जिसके हरे सिंग है। हरे सिंग मतलब हरे सिंग से इन द सेंस यहाँ पे ये है कि कोई भी हरी चीज़ मतलब कैसी है? भी कच्ची है, पकी हुई नहीं है, है ना। कैसी है? कच्ची है। तो वो कच्ची है तो उसके पास एक्सपीरियंस की क्या है? कमी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वही इसमें लिखा है इन एक्सपीरियंस मैन। तो वो मैन कैसा है? इन एक्सपीरियंसड है, उसको अभी भी कोई भी अनुभव नहीं है। चलो देखते हैं। लिखा है अगला 44 नंबर का लिखा है अ ग्रीन एरिया। क्या लिखा है? अ ग्रीन एरिया मतलब क्या हुआ? एन अनक्लियर सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है? जो अनक्लियर है। भाई क्लियर सिचुएशन ना हो तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे एरिया। कैसा एरिया है? ग्रे कलर का एरिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? एन अनक्लियर सिचुएशन। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे चलते हैं। चलिए आगे हमने देखा, आगे 45 नंबर पे जो हमारा इडियम लिखा है वो लिखा है अ हेयर्स ब्रेथ। क्या? अ हेयर्स ब्रेथ मतलब क्या हुआ? टेलिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। मतलब क्या है? बिल्कुल छोटी से छोटी बात को आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। मतलब जैसे बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो वही चीज़ है, बाल की खाल निकाल दी। मतलब अ हेयर्स ब्रेथ टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी जानकारी देना, है ना, उसको बोलते हैं अ हेयर्स ब्रेथ, मतलब बाल की खाल निकाल देना। उसके बाद लिखा है अ हेयर ब्रीथ एस्केप। वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ आ गई, अ हेयर ब्रीथ एस्केप। हेयर ब्रीथ का मतलब होता है क्या? बिल्कुल बाल के बराबर बच गया, मतलब उसको बोलते हैं नैरो एस्केप, मतलब बाल बचना। एस्केप मतलब बचना, है ना। हेयर ब्रीथ मतलब बाल बराबर, तो बाल बराबर बच गया मतलब क्या है? अ नैरो एस्केप, बिल्कुल बाल बच गया, आप बिल्कुल मरने ही वाले थे, बस बाल बच गए, है ना। उसके बाद देखो लिखा है हार्ड नट टू क्रैक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट इडियम है, क्योंकि ये एसएससी में 10 बार रिपीट हो चुका है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इस पर नंबर भी डाल रखा है कि ये 10 बार रिपीट हो चुका है। एसएससी ने इसको 10 बार पूछा है ना, इसीलिए मैंने इस पर नंबर भी डाल रखा है कि ये 10 बार पूछा गया है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट टास्क, इसको बोलते हैं टफ चैलेंज। कैसा चैलेंज? कैसा है? टफ चैलेंज है फ्रेंड्स आपके सामने, है ना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है लोहे के चने चबाना। इसको हिंदी में बोलते हैं लोहे के चने चबाना। अब लोहे के चने चबाना मतलब लोहे के चने थोड़ी होते हैं। लोहे के चने चबाने का मतलब क्या हुआ? इन द सेंस लोहे का चना चबाना मतलब आप लोहे के चने बनवा लीजिए या फिर उनको चबाइए, तो चबा पाएंगे क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके लिए कैसा टास्क हो गया? डिफ़िकल्ट हो गया, एक टफ चैलेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा टफ चैलेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। आगे लिखा है ऑर्नेस्ट नेस्ट। भाई ऑर्नेस्ट नेस्ट क्या होता है? अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो उसकी सिचुएशन कैसी है? अनप्लीजेंट। ऑर्नेस्ट नेस्ट जो है उसकी सिचुएशन कैसी है? अनप्लीजेंट है, उसको बोलते हैं ऑर्नेस्ट नेस्ट, मतलब एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। फिर उसके बाद लिखा है क्या? हॉट पोटैटो। भाई हॉट पोटैटो मतलब ये थोड़ी है यहाँ पर आलू गर्म है, आलू गर्म थोड़ी है। हॉट पोटैटो का मतलब क्या? कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, मतलब एक इशू है जो कैसा है? कॉन्ट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है। कैसा है? विवादास्पद है, उसको बोलते हैं हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, मतलब एक विवादास्पद इशू हो गया, एक कोई मुद्दा छिड़ गया जिस पे क्या है? विवाद चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा है 50 नंबर पे अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्या लिखा है? अ हाउस ऑफ कार्ड। भाई ताश का घर, भाई ताश का घर बनाओगे तो क्या है? टूट जाएगा, बचेगा थोड़ी। आप उसमें भाई कितनी देर तक उसको रख लोगे? हवा चलेगी, टूट जाएगा। तो इस स्कीम है वो कैसी है? इनसिक्योर है, उसकी क्या है? सिक्योरिटी नहीं है भाई, सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है कि भाई कभी भी टूट सकता है, इसका कोई वो नहीं है। तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब क्या हुआ? एन इनसिक्योर स्कीम। ओके फ्रेंड्स, 1 नंबर वाला सवाल लिखा है अ किक इन द
टीथ अ ग्रेव सेटबैक। मतलब क्या हुआ कि आपके दांतों में किसी ने क्या कर दिया, लात मार दी, किक कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि किसी ने आपको मार दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बहुत ही बड़ी असफलता को हाथ लगी है, आपकी हाथ क्या लगी है, एक बहुत ही बड़ी असफलता लगी है, उसको बोलते हैं ग्रेव सेटबैक, अ किक इन द टीथ। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 52 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है अ लेम एक्सक्यूज़। क्या? अ लेम एक्सक्यूज़ एन अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। भाई एक बंदे ने एक्सप्लेनेशन तो दिया, लेकिन वो कैसा था, अनसेटिस्फैक्ट्री था। मतलब क्या है, जिस जो मतलब बात उचित नहीं थी। भाई लेम एक्सक्यूज, एक्सक्यूज भी कर रहा हो लेकिन वो क्या है, कोई मतलब का नहीं है। भाई आप किसी को बात को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो, एक आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन उससे आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो किसी को, तो क्या है, एक्सक्यूज, मतलब बहाना बना रहा है। लेकिन फिर भी वो बहाना आपने कैसा बनाया, जो सामने वाले ने पकड़ लिया, तो वो कैसा हो गया, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। उसके बाद दोस्तों लिखा है 53 नंबर पे अ लाफिंग स्टॉक। देखो लिखा है अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होना, हंसी का पात्र बन जाना। क्या? हंसी का पात्र बन जाना। आप कोई बात कर रहे थे, आपका ही किसी ने मजाक उड़ा दिया, तो आप हंसी के पात्र बन गए, उसी को बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। क्या है? हंसी का पात्र बन जाना। फिर उसके बाद दोस्तों लिखा है 54 नंबर पे अ लीन पैच। लीन पैच का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। भाई एक कैसा समय चल रहा है, एक पीरियड चल रहा है, एक टाइम पीरियड चल रहा है, क्या का, ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस का एक कैसा चल रहा है, एक पीरियड चल रहा है पुअर परफॉर्मेंस को, उसी को बोलते हैं अ लीन पैच। उसके बाद देखो दोस्तों लिखा है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। क्या? अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। भाई लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, भाई लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब आप प्रशंसा तो कर रहे हो किसी की, लेकिन क्या कर रहा हो, प्रशंसा के साथ साथ उसको क्या कर रहा हो, ताने मार रहा हो। ऐसे होता नहीं है कि हाँ ठीक है आपका बच्चा पास हो गया, लेकिन हमारे बच्चे के तो इतने परसेंट बने हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है, एन एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट। भाई आप प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, दूसरे वाले सामने वाले को नीचा भी दिखा रहे हैं। आपने बोला कि हमारे बच्चे की 60% बनी है, उन्होंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपके बच्चे की 60% बनी है, लेकिन हमारे बच्चे की 65% बनी है। तो क्या कर दिया उन्होंने, आपको हाल के हाल ही क्या बता दिया कि हमारे बच्चे की आपसे ज़्यादा बनी है, मतलब आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। फ्रेंड्स अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है 56 नंबर पे लिखा है अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। मतलब क्या हुआ, एक लियोपार्ड है, एक तेंदुआ है, जो अपने क्या है, स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। उसको क्या बात है, क्या लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि यह किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वह अपने कैरेक्टर को चेंज कर सके। क्या? अपने कैरेक्टर को चेंज कर सके, ये उसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। भाई लियोपार्ड, अपने जो तेंदुआ होता है वो अपने स्पॉट्स को कभी चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही कोई पर्सन का जैसा बिहेवियर है, जैसा कैरेक्टर है, वो वैसा ही रहेगा, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों देखिए 57 नंबर पे लिखा है अ लिटिल वर्ड टोल्ड मी। क्या लिखा है, अ लिटिल वर्ड टोल्ड मी यूज टू इंडिकेट दैट स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट। मतलब क्या हुआ कि क्या है, यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नो। भाई एक स्पीकर है जो जानता है, आप उसको इंडिकेट कर रहे हो कुछ समथिंग, ठीक है, बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द डियर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट। भाई आपने क्या किया, स्पीकर को इंडिकेट करने के लिए कुछ चीज़ के लिए, है ना, तो लेकिन उसको क्या किया, लेकिन उसको जो उसकी जो सीक्रेट की उसकी जो इन्फॉर्मेंट था, उसकी जानकारी कैसी रखी, सीक्रेट रखी, मतलब उसको छुपा के रखा, उसको बोलते हैं लिटिल वर्ड टोल्ड मी। उसके बाद दोस्तों देखिए 58 नंबर पे आपका लिखा हुआ है अ लिटिल गैस ऑफ ग्रेटिट्यूड। लिटिल गैस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है अभिमान, है ना, प्रशंसा करना, अभिमान करना, है ना, अ लिटिल गैश ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड की छोटी सी गैश है, मतलब फ्रेंडली फीलिंग। भाई अभिमान है तो कैसी फीलिंग होगी, फ्रेंडली फीलिंग होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। लिखा है अ लाइव वायर। अ लाइव वायर का मतलब क्या हुआ, अ लाइवली एंड एक्टिव। तो क्या है, जो क्या है, जिंदा है और एक्टिव है, उसको बोलते हैं अ लाइव वायर। क्या बोलते हैं, अ लाइव वायर। उसके बाद देखो लिखा है अ लॉट ऑन योर प्लेट। भाई अ लॉट ऑन योर प्लेट, सभी को पता है अ लॉट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ऑन मतलब पर, योर प्लेट मतलब आपकी प्लेट में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है तो आपके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ गई कि आपको क्या करना है, वह चीज़ ख़त्म करनी है,
ठीक है। तो उसमें लिखा है टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। भाई आपके पास कैसा है, एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है किसका, प्रॉब्लम्स का, जिसके साथ आपको डील करनी है। तो भाई एक बात बताइए, आपने प्लेट में बहुत सारे चावल ले लिए, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उतनी ही बढ़ गई कि आपको ही पूरे चावल ख़त्म करने हैं। वैसे ही सेम मतलब ये हुआ कि आपने अपने हाथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हो, वो भी अकेले, उसी को बोलते हैं अ लॉट ऑन योर प्लेट। उसके बाद दोस्तों देखिए 61 नंबर पे लिखा अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या लिखा है, अ मैन ऑफ लेटर्स प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। क्या है, जो अपनी लिटरेरी आर्ट में क्या हो, प्रोफिशिएंट हो, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। वो कौन है, मैन ऑफ लेटर्स हैं। क्यों है, क्योंकि वो प्रोफिशिएंट है किसमें, लिटरेरी आर्ट में, इसलिए उनको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। आगे देखते हैं, हमारा लिखा है 62 नंबर पे अ मैन ऑफ स्पिरिट। क्या लिखा है, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज़ अ वेरी करेजियस मैन। अ वेरी करेजियस मैन मतलब मैन ऑफ स्पिरिट कौन होता है, जिसके अंदर साहस भरा हुआ होता है, साहसपूर्ण व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा, आगे जो हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या लिखा है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। भाई हम लोग जूस पीने जाते हैं, और वैसी बात है सभी लोग जाते होंगे जूस पीने, तो हम उनसे बोलते हैं अंकल एक स्ट्रॉ दे दो। तो स्ट्रॉ मतलब क्या, एक पाइप दे दो। भाई अब स्ट्रॉ ले लिया आपने, अब आप उस स्ट्रॉ को आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। यहाँ से देखो हॉलो रहता है, बिल्कुल पतला सा पाइप रहता है, उसी को बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब क्या हुआ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। जिस बंदे के पास कुछ नहीं है उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके साथ आगे चलते हैं। 64 नंबर पे लिखा है मेयर्स नेस्ट। क्या लिखा है, मेयर्स नेस्ट। एक बात बताइए, मेयर मतलब होती है घोड़ी, और घोड़ी का घोंसला। भाई घोड़ी का घोंसला होगा क्या, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। जब घोड़ी का घोंसला नहीं होगा तो ऐसा लिखा क्यों गया है, इसका मतलब ये हुआ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है, डिफ़िकल्ट है। भाई घोड़ी है, वो घोड़ी कहाँ रह रही है, घोंसले में, तो घोंसले में घोड़ी रह लेगी क्या, नहीं रहे, उसके लिए कैसी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने वाली है। इसी को बोलते हैं मेयर्स नेस्ट, मतलब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ 65 नंबर पर हम चलते हैं। लिखा अ मंथ ऑफ संडेज़। अ मंथ ऑफ संडेज़ मतलब क्या हुआ, एक महीने में मान लो 20 संडे पड़ गए। कितने संडे पड़ गए, 20 संडे पड़ गए। एक महीने में 20 संडे पड़ गए, मतलब क्या हुआ, अ लॉन्ग टाइम। भाई आपका टाइम कैसा हुआ, लॉन्ग टाइम, उसी को बोलते हैं मंथ्स ऑफ संडेज, अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स लिखा है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट मतलब फसाद की जड़। फसाद की जड़ मतलब डिस्प्यूटेड। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब मूट पॉइंट है ना, जहाँ पर झगड़ा हुआ था, डिस्प्यूटेड, क्वारल है ना, कॉज ऑफ क्वारल। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 67 नंबर पे जो लिखा है वो लिखा है अ निडल इन अ हेस्टेक। अ निडल इन अ हेस्टेक। निडल मतलब होती है सुई, और हेस्टेक मतलब घास का ढेर। तो घास के ढेर में एक सुई, मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज़ वेरी टू लोकेट। किसी चीज़ को लोकेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको बोलते हैं निडल। निडल इन आ हेस्टेक मतलब घास के ढेर में सुई है, उसको ढूंढना कैसा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद दोस्तों लिखा अ निगनॉग। निगनॉग मतलब होता है अ फूल। क्या, अ फूल मतलब बेवकूफ़ या मूर्ख, जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 69 नंबर पे लिखा है अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक का मतलब क्या हुआ, समवन और समथिंग दैट इज़ अनोइंग। समवन और समथिंग दैट इज़ अनोइंग मतलब क्या होता है, जो परेशान करता है, इरिटेट करता है, उसको बोलते हैं समवन या समथिंग दैट इज़ अनोइंग। भाई आपकी गर्दन में दर्द है, मतलब पेन है, तो नेक में पेन है, तो भाई उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी गर्दन में दर्द हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा है या कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, उसको बोलते हैं आप पेन इन द नेक। उसके बाद देखो फ्रेंड्स लिखा है आप पेनेलॉप्स बैब। पेनेलॉप्स बैब, पेनेलॉप्स यहाँ पर किसी का नाम है। पेनेलॉप्स की जो बैब है वो कैसी है भाई, उसका मतलब क्या हुआ, एंडलेस। कैसी है, एंडलेस। उसका क्या मतलब हुआ, एंडलेस। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए आगे लिखा है 71 नंबर पे लिखा है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। भाई एक आपका पूछने का तरीका है, क्या, एक पूछने का तरीका है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। एक पूछने का तरीका है जो सामने वाला सोच रहा है, उसको बोलते हैं आप पेनी फॉर योर
थॉट्स। उसके बाद दोस्तों देखिए लिखा है अगला 72 नंबर पे, अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड, मतलब क्या है, एक पिक्चर में 1000 वर्ड पेंट रहते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज, मतलब क्या हुआ, एक इमेज किसी भी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा मीनिंग को कन्वे करती है, जितना उसका एक डिस्क्रिप्शन आप दोगे उससे ज़्यादा वो पिक्चर आपको क्या कर देगी, कन्वे उसका मीनिंग ज़्यादा अच्छी तरह से कर देगी। उसको बोलते हैं आप पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड। उसके बाद लिखा है अ पीस ऑफ केक। भाई पीस ऑफ केक, केक का पीस करना, केक का पीस करना कोई भी कर देगा, छोटा बच्चा कर देगा, 5 साल का बच्चा भी क्या कर देगा, केक का पीस कर देगा। उसको बोलते हैं वेरी इजी टास्क। कैसा टास्क था, बहुत ही इजी टास्क था, उसको बोलते हैं बच्चों का खेल, अ पीस ऑफ केक। उसके बाद लिखा अ पीस ऑफ पाई। पाई मतलब सभी लोग जानते हैं, पाई मतलब क्या होता है, कचौड़ी ऐसी होती है पाई, ठीक है, आपने देखा है पाई चार्ट बनता है, देखा है। अब पाई चार्ट में क्या है, आपको मैंने यहाँ से ये वाला हिस्सा निकाल के दे दिया, ये क्या कर दिया, एक पीस का क्या कर, एक पाई का क्या कर दिया, पीस कर दिया। तो आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पर ये कोई चीज़ थी, ये देखिए इतनी बड़ी कोई चीज़ है, इसमें से मैंने आपको यहाँ से ये वाली हिस्सा निकाल के दे दिया। मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक पैसे का या फिर किसी भी बिजनेस का मैंने क्या कर दिया, आपको शेयर दे दिया, है ना, उसी को बोलते हैं अ पीस ऑफ पाई। उसके बाद देखो लिखा है अ रेनी डे। रेनी डे क्या होता है, टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। भाई रेनी डे मतलब क्या हुआ, दिन भर पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, तो आपका भाई टाइम कैसा है, डिफ़िकल्टी में है कि नहीं है भाई बताइए। डिफ़िकल्टी में मतलब जैसे पानी बरस रहा है, आपको सब्जी लेने जाना है, तो क्या जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि पानी ही इतना बरस रहा है। तो आपका टाइम कैसा है, डिफ़िकल्टीज़, इसी को बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़, सॉरी टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़।